दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 14 जनवरी 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। उससे पहले आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब वीडियो में बढ़ते आगे देखते हैं पहली सूचना। यहाँ पर देखिए लोक सेवा आयोग से पीसीएस को लेकर के अपडेट है कि पीसीएस मेंस से वैकल्पिक विषय हटाने को छिड़ी मुहिम। सूबे की सबसे प्रतिष्ठित सेवा पीसीएस की मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाने के लिए प्रतियोगी छात्रों ने शुक्रवार से ट्विटर पर अभियान छेड़ा है। भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह, उत्कर्ष द्विवेदी समेत बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र मुख्यमंत्री व लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए ट्वीट कर रहे हैं। छात्रों का तर्क है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों के प्रतियोगी छात्रों के साथ न्याय करने स्केलिंग से मुक्ति देने और सभी विषयों के साथ न्याय करने के लिए वैकल्पिक विषय को हटाना जरूरी है। अभियान में मनोज पांडे, सतीश, डॉली, कंचन आदि शामिल रहे। देखिए छात्रों का दावा है कि कई राज्यों में मुख्य परीक्षा में ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर देखिए बताया गया कि मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय होने के कारण इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के छात्रों को इतने अंक अधिक मिल जाते हैं जितना मानविकी वर्ग के छात्रों के लिए संभव नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग ने हाल ही में मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय को हटाते हुए उसे क्वालिफाइंग और बहुविकल्पी कर दिया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड जैसे राज्यों में पहले से ही ये व्यवस्था नहीं है। तो अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश से मांग की जा रही है कि अन्य राज्यों की तरह यहाँ पर भी वैकल्पिक विषय मेंस से हटाए जाएं। अगली अपडेट देखिए यहाँ पर है चयन बोर्ड प्रधानाचार्य भर्ती को लेकर के लिखा है कि प्रधानाचार्य भर्ती पर उम्मीद बढ़ी। बोर्ड करा रहा प्रधानाचार्य के अधियाचित पदों का सत्यापन। बोर्ड के सचिव ने डीआरएस को दिए निर्देश। अब डिटेल से देख लेते हैं मामला क्या है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों का सत्यापन कराने से जल्द ही नई भर्ती का विज्ञापन जारी होने की उम्मीद बढ़ गई है। इस संबंध में बोर्ड सचिव ने सभी जिला विद्या निरीक्षकों को पत्र भेज करके पूर्व में अधियाचित पदों का सत्यापन कराने के निर्देश जारी किए हैं। 16 जनवरी तक सभी अधियाचित पदों का सत्यापन कर पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करने को कहा गया है। चयन बोर्ड सचिव नवल किशोर ने सभी डीआरएस से कहा कि एडेड माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों का सत्र 2019-20 और 21-22 में अधियाचन लिया गया था। इस अधियाचन के लिए काफी समय बीत चुका है, इसलिए सत्यापन आवश्यक है ताकि चयन के बाद नियुक्ति के समय किसी तरह का विवाद सामने न आए। ऑनलाइन सत्यापन के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो 16 जनवरी तक रखी गई। 16 जनवरी तक पोर्टल खुला रहेगा, ठीक है। और कोई अगर पद भर गया तो उसको कैंसिल किया जाएगा, अगर पद भरा नहीं है तो उसका सत्यापन हो जाएगा। और इसके बाद इस भर्ती की उम्मीद आने की बढ़ी है, क्योंकि कोई भर्ती का सत्यापन तभी करवाया जाता है जब नोटिफिकेशन वगैरह जारी करना हो। तो यहाँ पर हालांकि कुछ समाचार पत्रों में और भी अपडेट है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में बताया गया कि प्रधानाचार्य भर्ती का पता नहीं सत्यापन में जुटे। तो यहाँ पर भी वही सारी अपडेट दिया गया जो अभी मैंने बताया, लेकिन यहाँ पर बात इसलिए लिखी है, ये बात यहाँ पर इसलिए कहा गया कि भर्ती का पता नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं चयन बोर्ड में कोई भी मेंबर नहीं है, ठीक है। और चयन बोर्ड एक तरीके से उसका कोरम पूरा नहीं है और इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि निकट भविष्य में विज्ञापन जारी होने की कोई भी संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। साथ आप लोग ये भी जानते होंगे कि नई जो प्रधानाचार्य भर्ती है उसमें लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती कराए जाने का प्रस्ताव लंबित है, जिसका शासन ने अभी तक जो है अप्रूवल नहीं दिया है। अगर शासन अप्रूवल देता है तो नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही ये भर्ती जो है आने की गुंजाइश होगी। और आप लोग जानते हैं हाल ही मुख्यमंत्री योगी जी ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से एडेड कॉलेजों भर्तियों की घोषणा कर दी है। तो बिना आयोग के अस्तित्व में भर्ती के आसार नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो कई सारे मामले ऐसे हैं जिनसे साफ नजर आता है कि भर्ती फिलहाल अभी आनी नहीं है। तो फिर ये चयन बोर्ड सत्यापन क्यों करवा रहा है? हो सकता है इस तरीके से टीजीटी या विज्ञापन चयन बोर्ड ने जारी किया, फॉर्म निकाल दो, पैसे ले लो, इसके बाद परीक्षा के लिए भूल जाओ, ऐसा ही कर सकता है। हालांकि उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि इसमें अभी नियमावली में संशोधन होना पड़ेगा, तभी नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। जो प्रस्ताव लंबित है उस प्रस्ताव पर मुहर लगनी चाहिए। बाकी आप लोग बताओ क्या चयन बोर्ड इसका विज्ञापन जारी कर सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगली सूचना देखिए यहाँ पर चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी को लेकर के कि पद बढ़वाने को अनशन पर डटे।
सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी 2022 में पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर के प्रतियोगी छात्र मोर्चा का अनशन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर शुक्रवार को भी 10वें दिन जारी रहा। छात्रों ने अध्यक्ष वीरेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की। मोर्चा अध्यक्ष विकी खान ने कहा कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को रक्त पत्र लिख करके स्थिति से अवगत करवाया जाएगा। चलिए चयन बोर्ड से एक और अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। यह अपडेट है कि 12 साल बाद परिणाम जारी, अब साक्षात्कार पर बना असमंजस। आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में टीजीटी बायोलॉजी 2011 का रिजल्ट जारी किया गया लिखित परीक्षा का। तो 2011 की भर्ती है, इसलिए टीजीटी में इंटरव्यू ही करवाया जाएगा, लेकिन चयन बोर्ड में कोई सदस्य नहीं है, ऐसे में इंटरव्यू कैसे होगा, ये एक बड़ा प्रश्न है और इसी वजह से यहाँ पर जो है असमंजस बना हुआ है। चयन बोर्ड ने 8 जनवरी को इसका परिणाम जारी किया था और बताया था कि साक्षात्कार तिथि बाद में जारी की जाएगी। अब बढ़ती असमंजस में कि बिना सदस्य के साक्षात्कार कैसे होंगे। अब चयन बोर्ड की नजर कोर्ट में चल रही सुनवाई पर है। चयन बोर्ड ने 2011 में विभिन्न विषयों में टीजीटी पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला था और इसके लिए अन्य विषयों की भर्ती पूरी कर ली गई थी। सिर्फ बायोलॉजी का मामला यहाँ पर लटक गया था। तो कुछ अभ्यर्थी हाल ही में कोर्ट गए थे और वहां पर जो कोर्ट के आधार पर परिणाम जो है निकाला गया। 83 पदों के सापेक्ष में 164 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किए गए हैं। अब अभ्यर्थी परेशान होने कि आखिर इंटरव्यू कब करवाया जाए, कैसे करवाया जाएगा, ये छात्रों के मन में एक बड़ा प्रश्न है। अगली अपडेट देखो, यहाँ पर लिखा है कि प्रदेश में 1465 पीआरडी जवानों की भर्ती होगी। लखनऊ से अपडेट है कि प्रदेश के 21 जिलों में पीआरडी यानी प्रांतीय रक्षक दल जवानों की भर्ती होगी। इन जिलों में 1465 पीआरडी जवानों का चयन किया जाएगा। इनमें से 20% यानी करीब 293 पदों पर अनिवार्य रूप से महिलाओं का चयन किया जाएगा। सबसे अधिक 320 जवान की भर्ती लखनऊ में होगी। इस बाबत सभी 21 जिलों के जिलाधिकारियों को भर्ती के निर्देश दे दिए गए हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि अभी हाल ही में शिक्षा निदेशालय के द्वारा जो है सभी जिलों से प्राथमिक विद्यालयों में मार्च 2023 तक कितने पद रिक्त हैं उसका पूरा ब्यौरा मांगा गया था। तो उसी के संबंध में यहाँ पर देखिए बीएसए चंदौली की तरफ से ये जो पत्र है शिक्षा निदेशक को भेजा गया है और उस जिले में यथास्थिति से अवगत करवाया गया है कि कितने पद यहाँ पर रिक्त हैं, कितने पद यहाँ पर जो है खाली चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय में स्वीकृत पदों की संख्या 398 है, लेकिन कार्यरत पदों की संख्या 829 है। अब यहाँ पर देख रहे होंगे कार्यरत पद ज्यादा, ये कार्यरत ज्यादा कैसे हो गए, तो आप लोग जानते हो कुछ प्राथमिक विद्यालयों को जूनियर विद्यालयों का सम्मेलन कर दिया गया है। इस वजह से यहाँ पर प्राथमिक में जो है प्रधानाध्यापकों की संख्या बढ़ी है। और यहाँ पर देखिए प्रधानाध्यापक के पद 78 खाली है। सहायक अध्यापक यानी प्राइमरी टीचर का देखिए 3248 पद खाली है केवल चंदौली में, ठीक है, और कार्यरत हैं और खाली यहाँ पर हैं जो 1549 पद खाली हैं। इसी तरीके से प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में 216 पद खाली है और सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में 548 पद खाली हैं। तो कुल मिलाकर के बात कर ले तो चंदौली जिले में खाली पदों की संख्या आपके सामने यह रही। इसमें से प्राइमरी टीचर के जो पद है वो करीब 1549 पद खाली हैं, ठीक है। तो इसी तरह के सभी जिलों में प्राथमिक टीचर के काफी सारे पद खाली हैं और आप लोग जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का बहुत अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार जानबूझ करके कहीं ना कहीं मामले को अटकाए हुए इसे इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आ रहा है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती नए आयोग से ही देखने को मिलेगी। नया आयोग टीटी भी करवाएगा और सुपर टेट भी करवाएगा। खैर आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट मिलेगा हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।